हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है थर्मोडायनामिक के पार्ट का, थर्मोडायनामिक के लेसन का, वो हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों आपके लिए इतना हार्ड वर्क किया जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। इतना तो हक हमारा बनता है दोस्तों, इतना तो आप पे हक है हमारा, है कि नहीं है? कमेंट्स लिख के बताओ। तो दोस्तों देखो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मतलब अगर किसी भी सिस्टम को हमें क्या करना है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम करना है, मतलब उस सिस्टम को क्या करना है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल करना है। इक्वल आपको पता है, मैंने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया दोस्तों, अगर इसको याद नहीं होगा तो जाके वो देख ले। ओके, आपको बताया था टेम्परेचर डिफरेंस जब दोनों एक हो गए तो क्या हो गया, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों हमें तीन कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर जाता है तो कोई भी सिस्टम क्या हो जाता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन तक तो वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाता है। अगर कोई भी ये तीनों कंडीशन मैच कर जाता है तो कोई भी सिस्टम क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है दोस्तों। तो पहला हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर दोस्तों आपको सिंपली याद करके रखना है, मतलब जैसे 12 में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बस सर अपने को इतना समझना नहीं है दोस्तों, बस अपना याद हो जाए ना थोड़ा बहुत, बस खत्म हो जाए, 12 बस पास हो जाए। तो उनके लिए दोस्तों बस इतना याद रखना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो एनी अनबैलेंस फोर्सेस। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो केमिकल चेंजेस। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब डज नॉट चेंज टेम्परेचर विद टाइम, मतलब यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ केमिकल चेंज नहीं होगा, और यहाँ कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा। यहाँ दोस्तों क्या नहीं होगा, यहाँ केमिकल चेंजेस नहीं होने वाला है, और यहाँ दोस्तों क्या नहीं होने वाला है, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर चेंज टाइम के साथ नहीं होने वाला है। बस इतना लिख दोगे आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है, एक मार्क्स कट होने वाला नहीं है दोस्तों। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, देखो दोस्तों मैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, 12th महाराष्ट्र बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, और मैं खुद बीटेक हूँ। थर्मोडायनेमिक का बहुत बड़ा दो बुक था, अगर जिसने बीटेक किया होगा उसको पता, इंजीनियरिंग जिसने किया होगा उसको पता है कि थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 बहुत पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे, केमिकल इक्विलिब्रियम पे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे, बट दोस्तों आपके 12th सिलेबस के हिसाब से बस इतना सा ही दिया हुआ है। तो मैं अगर ज़्यादा करवाने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको पूरा स्टार्टिंग से उतना बेस नहीं है, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा दोस्तों, और आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये टॉपिक स्किप कर दो। इसीलिए आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है, आप पे जितना दिया हुआ है दोस्तों, उतना ही मैं करवा रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रीफ होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पहले बता रहा हूँ, मेरे अंदर तो मन कर रहा है बताने के लिए, पर एक एक टॉपिक को अगर मैं कवर करने जाऊँ तो दोस्तों एक घंटा मैं कवर करूँगा। ओके, बट आगे मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आगे अगर हम डिसाइड करेंगे कि इंजीनियरिंग लेवल का भी वीडियो बनाया जाए, अपने जो थर्मोडायनामिक पार्ट 1 पार्ट 2 उस पर कुछ बनाया जाए, या तो और सीबीएसई बैच को बनाया जाए, तो मैं उस समय ट्राई करूंगा। बट अभी महाराष्ट्र बोर्ड में बस इतना ही दिया हुआ है, पहले ये चीज़ें बता देना चाहता हूँ, तो बस आप इतना ही करो, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, इतने में बहुत कुछ बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तो मैंने बता दिया, नो अनबैलेंस फोर्स। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो केमिकल रिएक्शंस, एंड थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब डज नॉट चेंज टेम्परेचर विद द टाइम। ओके, तो दोस्तों अब एक एक टॉपिक को लेके मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे और अच्छा है, जो जेई नीट क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा दोस्तों। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब दोस्तों कि जैसे हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, प्लस सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। डायग्राम बना के बताता हूं मैं दोस्तों, ये हमारा सिस्टम के अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ओके, और सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, और जब फोर्स नहीं है तो उसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, मतलब जो चीज है वो बैलेंस ही रहेगा। जैसा इधर है, अगर जिधर ये पार्टिकल जैसा वैसे ही पार्टिकल इधर हो, ये भी है। अगर जब से फोर्स लगता है दोस्तों तो ही कुछ चेंजेस आता है, बट इसके अंदर कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए विद इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी फोर्सेस नहीं है, और कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, और कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होने के कारण ये जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन क्या हो जाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों और समझाता हूं मैं, देखो एक चीज और है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर मान लो किसी सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, किसी सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, एक जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर हर पार्टिकल का जो पार्टिकल है
ये पार्टिकल का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर कब चेंज होगा? जब 200 फोर्स लगेगा ना, या तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, हैं? तो यहाँ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स कोई नहीं लग रहा। जब अनबैलेंस फोर्स कोई नहीं लग रहा है तो प्रेशर कैसे चेंज होगा? प्रेशर टाइम के साथ चेंज होने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों कोई सिस्टम है जिसके अंदर प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे भी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इनकेस दोस्तों, इनकेस ऐसा होता है कि रहता बहुत सारा मस्ती रहता है, कहीं से बोझ भी आ जाता है, तो मान लो कोई सिस्टम है, कुछ सिस्टम के अंदर कहीं से भी अनबैलेंस फोर्स आ गया, मान लो कहीं से अनबैलेंस फोर्स आ गया, तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद कुछ उस सिस्टम के अंदर, मान लो ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दोस्तों कहीं से भी कुछ अनबैलेंस फोर्स आ गया, मान लो अनबैलेंस, या तो मैंने यहाँ पिस्टन लगा दिया, अनबैलेंस फोर्स आ गया, ओके, मान लो ये, चलो मैं ऐसे बताता हूँ। ओके दोस्तों, ये पिस्टन है और यहाँ एयर भरा हुआ है, एयर मतलब सिस्टम, ओके, एयर भरा हुआ जिसको हम सिस्टम बोलेंगे। तो दोस्तों ये इसने पहले इसको दबा के रखा था, अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब प्रेशर रिलीज कर रहा है, मतलब इसके अंदर अब एयर, इसके अंदर प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? हो सकता है ऊपर वाले, अब जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्तों, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर प्रेशर क्या होगा दोस्तों? कम होगा। क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। पर थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सब जगह प्रेशर एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों जब ये आके एक जगह रुक जाएगा, ये पिस्टन रुक जाएगा, कुछ टाइम के बाद कुछ इंटरनल चेंजेस के कारण सभी पार्टिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सभी पार्टिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेम हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अगर इतना नहीं समझ में आता, इतना भाषण समझ में नहीं आता, तो बस इतना ही समझ के रखो, व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम के अंदर और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा हुआ है, और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने उस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दोस्तों ये भी बता दिया कि जैसे एक दूसरे तरीके से बता दिया कि सिस्टम के अंदर सबका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, तो भी वो क्या है? मैकेनिकल टाइम, मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, तो भी क्या है? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैच कर रहा है। ओके, बट अगर कोई आ गया, मतलब कुछ भी अनबैलेंस फोर्स आ जाता है, तो टाइम के साथ वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद कुछ टाइम के बाद सभी पार्टिकल का प्रेशर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, और फिर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ओके, अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके दोस्तों, फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से पता चल गया, जिसके अंदर क्या होगा? देयर इज नो केमिकल चेंजेस, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन गोइंग विथ इन अ टाइम। टाइम के साथ उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल चेंजेस नहीं होता दोस्तों। और ऐसे सिस्टम के अंदर जो ये कंडीशन मैच करता है, वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम दोस्तों। ओके, तो इतना तो चलो, ये तो आपको ऐसे समझ में है। अब मैं बताता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। मान लो दोस्तों, हम क्या करते हैं? हम कोई मेटल लेते हैं, उस मेटल के अंदर मतलब कुछ भी है, हमें उससे लेना देना नहीं है। ये मेटल, अगर मेटल मैं ऐसे ओपनली ऐसे रख देता हूँ, मेटल को ऐसे ओपनली रख देता हूँ मैं, ओपनली रखने के कारण क्या होगा दोस्तों? अगर एयर पार्टिकल, मॉइस्चर, ये सब के कारण रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट दोस्तों अगर मैं इसे पेंट कर दूं, क्या कर दूं? मैं पेंट कर देता हूं, पेंट कर दिया मैंने इसको, इसके प्रिवेंशन के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अब पेंट करने के बाद सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होगा विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूं, विद इन द सिस्टम कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होने वाला है, या तो जो उसका कंपोजिशन है, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स, वो टाइम के साथ चेंज होने वाला नहीं है, मतलब अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है। और ऐसा जो भी कंडीशन होगा, जो सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा जो भी कंडीशन होगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम दोस्तों? केमिकल इक्विलिब्रियम। A system is said to be a chemical equilibrium when there are no chemical reaction going on within the system. सिस्टम के अंदर अगर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, सिस्टम के अंदर अगर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, ओके दोस्तों, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसके जो कॉम्पोजिशन जैसा पहले था वैसा ही वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है,
तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कि कोई ऐसा कंडीशन ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका कॉम्पोजिशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और ऐसा जो भी कंडीशन है दोस्तों, कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, ऐसा जो भी कंडीशन है उस कंडीशंस को इक्विलिब्रियम का जो भी ऐसा कंडीशन होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों थर्मोडायनामिक का पार्ट है। अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। आप समझ सकते हो थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम। मतलब फिर से वही बात, सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है या विथ इन द सिस्टम या बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी पार्टिकल का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और पार्टिकल का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ऐसा कंडीशन थर्मोडायनेमिक में क्या हो जाएगा? वो थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम आपने कहाँ देखा होगा दोस्तों? आईसी इंजन। चलो आईसी इंजन नहीं बोलता, मैं इंजन बोलता हूँ क्योंकि आपके लेवल पे भी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। मान लो कोई इंजन है दोस्तों, इंजन हमारे लिए सिस्टम है। क्या है हमारे लिए? ऐसा मान लो इंजन है, इसके अंदर आईसी इंजन, और वो हमारे लिए एक सिस्टम है। दोस्तों ये हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सिस्टम है। जब मैं इंजन चालू करता हूँ तो ड्यू टू फ्यूल कंबशन के कारण आईसी इंजन का टेम्परेचर क्या होने लगता है दोस्तों? बढ़ने लगता है। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं आप देखोगे उनके इंजन थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाते हैं, और ज़्यादा गर्म होगा तो जो भी पिस्टन है, जो भी इसके अंदर मशीन्स है, जो भी वो सब खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम इसके अंदर कूलेंट डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्तों? कूलेंट डालते हैं। और कूलेंट डालने के कारण इसका जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच कर जाता है, मतलब दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। और इसके कारण जो भी पिस्टन है ये सब खराब नहीं होता है, क्योंकि हीट ज़्यादा बढ़ जाने के कारण पिस्टन सब जो मशीन से अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है सब क्या हो जाता है? खराब होने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम इसके अंदर कूलेंट डालते हैं, वाटर डालते हैं, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और किसको बैलेंस कर जाता है? सराउंडिंग को बैलेंस कर जाता है। और ये भी कंडीशन दोस्तों हमारे लिए क्या हो जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा अगर इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे अंदर है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही मेरे अंदर क्या निकल जाता है, जो इंजीनियर है ना दोस्तों वो निकलने लगता है, तो मैं ज़्यादा ही तरफ जाने लगता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि 12th के लेवल तक ही पढ़ाऊँ, बट मस्ती आ गई थी। When the temperature of the system is uniform, मतलब सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर, जो पार्टिकल का टेम्परेचर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता विद इन द सिस्टम, और सिस्टम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ऐसा जो भी कंडीशंस होगा थर्मोडायनामिक में, ऐसा जो भी कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर रहा है तो हमारा कोई भी सिस्टम क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है। कैसे कंडीशन में हो जाता है? इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन में हो जाता है दोस्तों। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ओके। When the temperature of the system is uniform throughout and does not change with the time, टेम्परेचर चेंज टाइम के साथ नहीं हो रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यहाँ मैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और उसके कंडीशंस या तो टाइप्स आप बोलो, जो भी जैसा बोलो, यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ और ये वीडियो भी ख़त्म करता हूँ। दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों के साथ, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार की इस प्रदीप एंड फिजिक्स की वो पूरी ज़रूरत है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।